नमस्तुभ्य नमस्तुभ्य नमस्तुभ्य। एक बार फिर मैं डॉक्टर शैलेश आज नए विषय के साथ आपके बीच में फिर उपस्थित हुआ हूँ। हमेशा की तरह जो हमारा स्वस्थ अभियान है, जो स्वस्थ भारत बचाओ आंदोलन, कि भारत में जो जितने भी लोग आज तरह तरह की बीमारियों से ग्रस्त है, तो हमारी कोशिश यही है कि हम समय समय पर ऐसी जानकारी आपको पहुंचाते रहें कि जिस जानकारी से आप ज़्यादा भी नहीं तो कम से कम इन चीज़ों को अपने जीवन में उपयोग करके आपको जो है गंभीर से गंभीर बीमारियों से जो है बचाया जा सके। तो आज का विषय बर्तन का है कि हम अपने जीवन में कौन से बर्तन उपयोग करने चाहिए, खाने को बनाने से लेकर परोसने तक। तो आयुर्वेद की मैं बात करता हूँ तो सबसे अच्छे जो बर्तन बताया है वो सोने का बर्तन बताया है। तो आज के हिसाब से सोने का बर्तन तो संभव नहीं है, क्योंकि सोना तो बहुत महंगा है, बहुत कॉस्टली है। लेकिन आयुर्वेद कहते हैं कि सोने के बर्तन का बना जो व्यक्ति भोजन करता है उसका शरीर बहुत बलिष्ठ बन जाता है। तो आपने पहले देखा भी होगा हमारे राजा महाराजाओं को, या हमारे ऋषि मुनियों को, या हमारे वैज्ञानिकों को। ऋषि मुनि मतलब वैज्ञानिक, वो सभी सोने के बर्तन का भोजन करते थे तो बहुत उनके बाजू में बहुत बल होता था, बहुत मजबूत होते थे। तो आज के हिसाब से तो वो अच्छा नहीं है, मतलब अच्छा है लेकिन उसको तो शायद कोई ही कर पाएगा। तो सबसे अच्छा सोने का। दूसरे पे चांदी का उन्होंने बताया कि चांदी का बहुत अच्छा है, क्योंकि चांदी के बर्तन का बना हुआ भोजन जब आप करोगे तो आपका मन शांत होगा, आपके शरीर में बहने वाला जो ब्लड है, जो खून है, वो कभी भी ब्लड का प्रेशर आपको नहीं बढ़ेगा, पाचन तंत्र आपका मजबूत होगा। और उसके साथ ये हमने देखा है कि जब बच्चा उसका अन्नप्राशन शुरू होता है जन्म के बाद, तो जो ननिहाल से नानी के यहाँ से बर्तन आते हैं तो उसमें चांदी के बर्तन देने का प्रावधान है कि 12 साल तक किसी बच्चे को इसका ही बर्तन का भोजन देना, जिससे उसका मन, उसका तन, उसका शरीर जो है वो पोषकता से परिपूर्ण रहे और मजबूत रहे, मन के स्तर पे भी, तन के स्तर पे भी। फिर बात आती है यहाँ जो है तांबे की। तो तांबे के बारे में जो है बताया गया है कि तांबे के बर्तन का रखा हुआ जो पानी है, अगर आप उसको पीते हो तो आपको कभी भी पेट की बीमारियों की शिकायत नहीं होगी। माने डाइजेस्टिव संबंधी जितनी भी बीमारियां हैं, मतलब गैस बनना है, कब्जियत है, कब्जियत मतलब कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी है, या पाइल्स है, मतलब जिसको बवासीर बोलते हैं, ये कोई भी पाचन तंत्र से संबंधित बीमारी आपको नहीं होगी। फिर वो कहते हैं कि भाई तांबे के बर्तन का रखा हुआ पानी सबसे उपयुक्त। फिर बात आती है कांसे की। तो कांसे के बारे में आयुर्वेद में बताया गया है कि कांसे के बर्तन में जब हम गर्म करके कोई भी चीज़ खाते हैं, चाहे वो सब्जी हो, चाहे वो खीर हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो जिसको खाने के उपयोग में हम लोग दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, तो उसमें जो पोषक तत्व सब्जी के अंदर है या जिस चीज़ को आप गर्म कर रहे हो उसके अंदर है, तो वो पोषक तत्व सिर्फ 3% तक ही उसमें जो है वो कम हो जाते हैं, बाकी के 97% आपको मिलते हैं। और इसमें वो पोषक तत्व होते हैं जो शरीर में आपके नया ब्लड बनाते हैं, आरबीसी बढ़ाते हैं, हेमोग्लोबिन बढ़ाते हैं, आयरन आपको देते हैं, कैल्शियम आपको देते हैं भरपूर मात्रा में, तो जिससे आपकी हड्डियां मजबूत होती हैं और आपको जोड़ों की समस्याएं नहीं होती। आज आप देख भी रहे हो समाज में कि हर दूसरा आदमी जो है हड्डियों से कमजोर है, कैल्शियम की कमी है और शरीर में खून का प्रभाव भी नहीं है। फिर बात करते हैं कि भाई ये सोना हो गया, चांदी हो गया, ये तो बहुत मुश्किल की बात है आज के हिसाब से। फिर तांबा भी हो गया, फिर कांसा भी हो गया। अब इसके बाद क्या, इसके बाद आता है फिर जो है लोहा। तो लोहे का, जैसे आप जानते हैं कि लोहे के बर्तन में या लोहे की कढ़ाई में बनाया हुआ भोजन जब हम करते हैं तो आयरन भरपूर मात्रा में हमको मिलता है। तो आयरन मिलने से जो है हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन बढ़ता है, आरबीसी बढ़ती है। और अगर हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन बढ़ेगा, खून पर्याप्त मात्रा में होगा, तो आपको पता है कि हमारे शरीर का आधार जो है वो खून ही है, जो भोजन से हमको पर्याप्त मात्रा में होना हमारे शरीर में चाहिए। अगर हमारे शरीर में खून नहीं है तो हमको डिफरेंट जो है क्रॉनिक डिजीज हो जाएंगी, तरह तरह की बीमारियां हो जाएंगी, अनीमिया हो जाएगा, और हमको कमजोरी इतनी आ जाएगी कि हमसे उठना, चलना, फिरना जो है वो दुश्वार हो जाएगा। अब बात आती है कि सबसे अच्छा जो इनके बाद आता है वो मिट्टी। मिट्टी के बारे में आयुर्वेद में बताया गया है कि जितने पोषक तत्व आपको चाहिए, अगर हर दिन में 24 जो है जो माइक्रो न्यूट्रिशंस चाहिए, जो 24 पोषक तत्व चाहिए, वो सभी हैं। चाहे वो आयरन की बात करूं मैं, चाहे वो फास्फोरस की बात करूं मैं, चाहे वो कैल्शियम की बात करूं मैं, किसी भी चीज़ की मैं बात, जिंक की बात करूं मैं, वो सभी के सभी मिट्टी के अंदर है। तो मिट्टी के बर्तन का बना हुआ भोजन सर्वश्रेष्ठ बताया गया है आयुर्वेद में कि आप मिट्टी के बर्तन का बना हुआ भोजन आप कर सकते हो। मिट्टी की हांडी में, मेरी माँ भी मिट्टी की बर्तन में ही जो है मेरे लिए सब्जी बनाती है, भोजन बनाती है, भोजन पकाती हैं। तो आप भी अपने जीवन में मिट्टी के बर्तन का ही भोजन करें, क्योंकि आपके शरीर का आधार जो है न्यूट्रिशन है, भोजन है। भोजन से ही आपके शरीर में जो है रक्त बनता है, और रक्त से ही आपके शरीर में जो है और आने वाली जो धातुएं, सप्त धातु की बात आयुर्वेद करते हैं, वो मिलते हैं।
अब उन्होंने बताया कि भाई ये ऐसे आप क्रमबद्ध करते हुए चले जाओ। फिर आती है स्टील की बात। तो स्टील के बारे में आयुर्वेद कहते हैं कि अगर स्टेनलेस स्टील है, डबल एस जिसको बोलते हैं, तो वो एक निश्चित टेम्परेचर पे आके जो है घुलती नहीं है। तो यहाँ मैं बात करूंगा टेम्परेचर की भी साथ में कि जितने भी ये बर्तन थे, वो बर्तन जब आप पहले चूल्हे की गाय के कंडे, गाय के छाना, गाय के उपला जो है उनसे जला के जब आप अपने घर में जो चूल्हे से जब भोजन पकाते थे, सब्जी पकाते थे, तो उसका टेम्परेचर तो 100 के आसपास ही होता है। तो जो बर्तन है वो अपना जो पॉलिश है वो उसमें ज़्यादा नहीं छोड़ पाता था। लेकिन आज जब हम गैस का, एलपीजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, रसोई गैस जो होती है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसका नॉर्मल से नॉर्मल आप कितना ही भी कम उसको रख लो, तब भी उसका जो है टेम्परेचर 1000 से कम, 950 से कम रहता ही नहीं है। तो जो सब्जी है, जो आप खाने की चीज़ें उसमें पका रहे हो, उसमें जो है माइक्रो जो न्यूट्रिशंस हैं, जो पोषक तत्व हैं, जो विटामिन हैं, वो बिल्कुल भी रहते नहीं है। वो मरा हुआ भोजन हो गया। और आप सोचो और कल्पना करो कि अगर आपको मरा हुआ भोजन ही आप हमेशा करो, तो आप जिंदे रहने की कल्पना कैसे कर सकते हो जब आप मरा हुआ भोजन करते हो हर दिन। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि जो है आप साथ में टेम्परेचर का भी ध्यान रखें कि भोजन किस पे बनाना है। लेकिन आज के परिवेश से वो भी संभव नहीं है कि अगर शहर की मैं बात करूं या कहीं भी ऐसा, तो आज धीरे 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 जो युग बदलता जा रहा है, लोग आगे की तरफ जा रहे हैं, तो ये पीछे की बातें कहाँ लोगों को समझ में आएंगी। तो इससे अच्छा यही है कि आप अपने घर में, मैं जिन बर्तनों की बात कर रहा हूँ उनमें से मिट्टी आपके लिए सबसे अच्छा है, लोहे की कढ़ाई सबसे अच्छी है, उसमें से तांबा उसमें से सबसे अच्छा है, तो कांसा उसमें से सबसे अच्छा है। इन्हीं बर्तनों को आप अपने जीवन में उपयोग करो। आप ये ध्यान दो कि अगर आपने गलती से भी, यहाँ मैं बात करूंगा अभी एल्यूमिनियम की, एल्यूमिनियम के बारे में आज पूरी दुनिया जान चुकी है, क्योंकि एल्यूमिनियम के बर्तन का किया गया भोजन आपके शरीर में आयरन को कम कर देता है, कैल्शियम को कम कर देता है, फास्फोरस को कम कर देता है, मैग्नीशियम को कम कर देता है। वो सभी 24 पोषक तत्व जो 24 घंटे में आपके शरीर को चाहिए भोजन के माध्यम से, पानी के माध्यम से, वो सभी पोषक तत्वों को नष्ट कर देता है। जिसके कारण होता क्या है कि आपके शरीर में जो है कैल्शियम की कमी हो जाती है। और जब ज़्यादा ये आपके शरीर में चला जाता है, क्योंकि जब एक निश्चित टेम्परेचर पे आके ये गर्म होना शुरू होता है ये बर्तन, तो वो बर्तन अपनी पॉलिश या अपने अब जो उसके जिन चीज़ों से मिलके बना है, बॉक्साइट वगैरह, उसको उसमें छोड़ना शुरू कर देता है। और वो धीरे धीरे भोजन के माध्यम से हमारे शरीर में चले जाते हैं और वो एक गंभीर बीमारी को जन्म दे देते हैं। आज अगर हर डिजीज भी तेजी से बढ़ रही है, लीवर डिजीज भी तेजी से बढ़ रही है, हाथों की डिजीज भी तेजी से बढ़ रही है, किडनी आज जो फेल हो रही है, उनमें बहुत ज़्यादा रोल एल्यूमिनियम के बर्तनों का भी है। क्योंकि एल्यूमिनियम जब आपके शरीर के अंदर चला गया, तो शरीर की इतनी क्षमता, इतनी ताकत नहीं है कि जो उसको बाहर निकाल सके। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप अपने जीवन में एल्यूमिनियम के बर्तन को तो बिल्कुल ही उपयोग मत करो। आज पूरी दुनिया ये जान चुकी है कि एल्यूमिनियम का बर्तन जो है अच्छा नहीं है, और आयुर्वेद की दृष्टि से तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो फिर बात आती है वहाँ नॉन स्टिक बर्तन की। आज बहुत तेज़ी से इसका भी प्रचलन जो है हमारे समाज में और इस देश में, हमारे देश में बढ़ा हुआ है। तो मैं आपको बता दूं कि नॉन स्टिक भी अच्छा नहीं है। क्यों अच्छा नहीं है? क्योंकि नॉन स्टिक को जब आप बहुत दिन तक रेगुलर यूज करते रहोगे, तो उसमें वो अपनी पॉलिश छोड़ना शुरू कर देगा, क्योंकि वो बर्तन जो है काला होता है, तो उसमें कार्बन आ जाएगा। और आज जो इतनी तेज़ी से कैंसर इस देश में बढ़ रहा है, तो कैंसर में जो हर साल नए नए शोध, रिसर्च होते हैं, उनके माध्यम से मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि उसमें ये भी आया कि जब शरीर में कार्बन की मात्रा ज़्यादा और ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, तो जो शरीर के अंदर कैंसर के सेल्स होते हैं वो अनकंट्रोल ग्रोथ कर जाते हैं, और अनकंट्रोल ग्रोथ करने के बाद वो एक ट्यूमर बना देते हैं, और यही ट्यूमर दैट इज द कॉल कैंसर। तो सबसे अच्छा बर्तन जो है सोना, वो शायद संभव नहीं है, और अगर संभव हो तो बहुत अच्छा। दूसरे पे चांदी, और चांदी का तो मैंने नलिहाल का आपको बता दिया। तीसरे पे फिर तांबे की बात आती है, चौथे पे जो है फिर कांसे की बात आती है, पांचवें पे फिर बात आती है लोहे की कढ़ाई पे, और छठे पे अब बात आती है मिट्टी के बर्तन में। लेकिन मैं क्रमबद्ध तरीके से बता रहा हूँ, आप ये मत समझना कि मिट्टी का बर्तन छठे नंबर का है। मिट्टी का बर्तन पहले नंबर का ही है, क्योंकि जो 24 पोषक तत्व चाहिए वो सभी मिट्टी के बर्तन के अंदर है। और अगर आप मिट्टी के बर्तन को कम से कम जो एलपीजी गैस का जो आपका जो चूल्हा होता है उसमें कम से कम करके भी आप चलाओगे, तब भी वो एक समय में आके अच्छे से गर्म होगा। और मिट्टी के बर्तन के अंदर छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं, उससे हवा का बाहर आना और अंदर जाना, बाहर आना, उसका जो सर्कुलेटर है, जो सर्कुलेटरी सिस्टम है किसका, जो तापमान का, जो टेम्परेचर का, आग का, वो आसानी से जो है उसमें जाता रहता है, जिसमें सभी पोषक तत्व मिट्टी के बर्तन में जो सुरक्षित रहते हैं उस सब्जी में।
तो मेरा कहने का अर्थ ये है कि बर्तनों को लेके आप जरूर अपने जीवन में जो होशियारी दिखाओ, क्योंकि एल्यूमिनियम का बर्तन आज मैं देख रहा हूँ समाज में हर जगह एल्यूमिनियम की कढ़ाई, एल्यूमिनियम के भगोने, एल्यूमिनियम की पतीला, एल्यूमिनियम के कटोर, सब चीज़ एल्यूमिनियम के ही चल गए। तो एल्यूमिनियम जो है वो आपके शरीर के लिए अच्छा नहीं है। और जो आज इतनी तेजी से ये बीमारियां बढ़ रही हैं, आप समझो बीमारी अगर क्या है, अगर आप मेरे से बात करें कि रोग क्या है, तो रोग की परिभाषा ये है कि आपने जो भी कुछ खाया वो उतना बाहर नहीं आया, मतलब जो आपने इनपुट लिया उतना जो है आउटपुट नहीं हुआ। मतलब क्या, अगर आपके शरीर में कैल्शियम की मात्रा बहुत ज़्यादा है और वो कम नहीं हो रही है, वो निकल नहीं रही है, तो भी एक बीमारी है। और ये बहुत ज़्यादा कम हो रही है तो भी एक बीमारी है। तो अगर एल्यूमिनियम का बर्तन का बना हुआ भोजन जो कि धीरे धीरे उस भोजन में आ जाता है एक टेम्परेचर के बाद, हीट के बाद, तो वो आपके शरीर में गया और वो बाहर नहीं आया तो आपकी किडनियों को डैमेज कर देगा। क्योंकि आपको सब जानकारी है कि आपकी किडनियाँ जो हैं वो सभी गंदगी को बाहर फेंकने का काम करती हैं मूत्र मार्ग से। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप जो है अपने जीवन में सोने का बर्तन नहीं तो चांदी का नहीं तो फिर जो है तांबे का नहीं तो कांसे का, और कांसे का नहीं तो फिर लोहे का। और ध्यान ये रखना कि जो तांबे का बर्तन है, तांबे के बर्तन में आप कोई भी खाने पीने की चीज़ गर्म मत करना, क्योंकि आयुर्वेद में कई जगह इसको निषेध बताया गया है। और तांबे के और पीतल के जो है कांसे के बर्तन में खट्टी चीज़ें भी नहीं खाई जाती, और ये भी जो है निषेध है, क्योंकि निषेध इसलिए बताया गया है कि इसमें विष की मात्रा बढ़ जाती है। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि पहले से जब ये सोने के बर्तन, चांदी के बर्तन, तांबे के बर्तन, कांसे के बर्तन ये हमारे जीवन में जो पहले लोग उपयोग करते थे, तो इसका एक बहुत बड़ा जो ये हमको बेनिफिट होता था कि अगर राजा महाराजाएं या हमारे ऋषि मुनि जब भोजन करते थे तो भोजनशाला से जब जो भोजन बन के आता था उनके कक्ष में, तो पहले उसको रख के देखते थे थोड़ी देर कि अगर किसी ने उसमें कोई बगावत की होगी, कोई उनको नुकसान पहुंचाने के लिए कोई पॉइजन वगैरह, जहर वगैरह डाला होगा, तो वो भोजन एकदम काला हो जाएगा, वो भोजन एकदम हरा हो जाएगा, जिसके कारण वो लोग नहीं खाते थे। लेकिन आज तो हम देख रहे हैं कि अगर भोजन के अंदर अगर आप किसी भी बर्तन में बना हो भोजन खा रहे, परोस रहे हो, चाहे वो सिल्वर का हो चाहे वो स्टील का हो, तो उसमें अगर कोई जहर भी डाल देगा, कोई भी ऐसी नुकसानदायक कोई पदार्थ डाल देगा, तो उससे भी जो है आपके बर्तन में वो पहचान नहीं होगी। क्योंकि वो पहचान इसलिए नहीं होगी कि वो बर्तन आपके शरीर के लिए है ही नहीं, और वो ये डिसाइड नहीं कर पाएगा कि इसमें जहर है कि नहीं है। और जो व्यक्ति उसको खाएगा तो आप जानते हो कि जहर जो है क्या कर सकता है। तो ऐसा नहीं है, हमारे जो पहले लोग थे वो ऋषि मुनि थे, वो वैज्ञानिक थे, वो बहुत बड़े इंटेलिजेंट थे। और आयुर्वेद में तो जो भी चीज़ें लिखी गई हैं, मैं ये कहता हूँ आयुर्वेद की परिभाषा ये आयु को बढ़ाने वाला, शतायु 100 वर्ष करने वाला, 1000 साल करने वाला और चिरंजीवी करने वाला, जो कभी भी जो है व्यक्ति ना मरे, अमर रहे, ये आयुर्वेद में ही ऐसा वर्णन है। तो मैं ये नहीं कहना चाहता कि आप अमर हो जाओ, आप कम से कम शतायु तो जियो। तो शतायु के लिए आपको जो है भोजन शुद्ध तरीके से जाना चाहिए, अच्छे बर्तन में बना हुआ भोजन होना चाहिए, जिसमें वो सभी पोषक तत्व हों जो आपके शरीर को हर दिन चाहिए। तो सोने का बर्तन अच्छा, चांदी का बर्तन अच्छा, कांसे का बर्तन अच्छा, तांबे का अच्छा, मिट्टी का अच्छा, लोहे का अच्छा, बाकी ना स्टील अच्छा, ना आपका नॉन स्टिक अच्छा, ना प्लास्टिक अच्छा, और ना आपका जो है एल्यूमिनियम अच्छा। प्लास्टिक के बारे में अभी लेटेस्ट एक रिसर्च में आपको बता देता हूँ कि प्लास्टिक के बारे में रिसर्च आया कि अगर प्लास्टिक के बोतल के अंदर या प्लास्टिक के किसी बर्तन के अंदर आपने पानी रखा हुआ है और वो आपने लगातार 24 घंटे रख दिया है वो पानी, तो उसमें से जो है ऐसे तत्व अपने आप इंक्लूड हो जाएंगे प्लास्टिक के उस पानी के अंदर कि वो आपके शरीर में जब जाएंगे तो आपको कैंसर करने के लिए पर्याप्त है। और हम देखते हैं कि पानी जब स्टोरेज करके आता है तो पानी स्टोरेज होने के बाद आपने देखा भी होगा कि जो है पानी धूप में भी रखा होता है, तो धूप का जब सूर्य का ताप उस पर पड़ता है तो उसमें वो थोड़ा उष्ण हो जाता है, जिसके कारण प्लास्टिक के कण उसमें आ जाते हैं और हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है। तो मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आप जो है बर्तनों में मिट्टी के बर्तन का बना हुआ भोजन करेंगे तो आप अपने जीवन में कभी भी आपको गंभीर बीमारी या कोई भी सामान्य बीमारी नहीं होगी। मैं मेरे जीवन में करता हूँ, मेरी माँ मिट्टी के बर्तन में मेरे को भोजन बना के देती हैं। तो इसमें थोड़ा ध्यान टेम्परेचर का भी रखना है कि अगर आपने गैस को, बर्तन को उस पर रख के सब्जी उसमें डाल के और आपने गैस को बहुत तेज़ी से अगर चला दिया, तो बहुत तेज़ी से अगर गैस चलेगी तो बहुत तेज़ी से गैस चलने का जो टेम्परेचर होता है वो लगभग 3000 जो है फ़ारेनहाइट में होता है। अगर इसको हम सेल्सियस में कन्वर्ट करते हैं तो लगभग 1600 डिग्री सेल्सियस। तो कैन यू बिलीव दैट कि 1600 डिग्री सेल्सियस का बना हुआ भोजन के अंदर कुछ रह गया? कुछ नहीं रहता, सिर्फ मन को संतुष्टि हो जाती है आपके कि आपने जो है भोजन कर लिया, पेट भर लिया। आपके शरीर को उससे कुछ मिलने वाला नहीं है, वो मरा हुआ भोजन है। और वो जो मरा हुआ भोजन है वो आपको शरीर को जिंदा कैसे रख सकता है, वो आपके शरीर को कैसे स्वस्थ रख सकता है, वो आपके शरीर को निश्चित ही धीरे धीरे करके एक गंभीर बीमारी से ग्रस्त कर देगा।
तो आपके लिए सबसे अच्छा मेरे हिसाब से तो मिट्टी का बर्तन सबसे अच्छा है। आपके पास व्यवस्था है तो सोने का बर्तन अच्छा है, जिससे शरीर पुष्ट होता है। चांदी का अच्छा है। लोहे की कढ़ाई भी बहुत अच्छी है, जो शरीर में ब्लड को बढ़ाती है, हीमोग्लोबिन को बढ़ाती है, फास्फोरस को बढ़ाती है, आयरन को बढ़ाती है, ये सभी अच्छी है। तो गलती से भी एल्यूमिनियम का बर्तन अपने जीवन में उपयोग ना करें। आज इतनी तेज़ी से गंभीर बीमारी बढ़ी है, दिल की बीमारी बढ़ी है, किडनी की बीमारी बढ़ी है, आंतों में जो है अल्सर बढ़ा है, ब्रेन में ट्यूमर की बीमारी बढ़ी है। और एल्यूमिनियम के बारे में तो ये भी बताया गया है कि अल्जाइमर मतलब याददाश्त का कमज़ोर होना, हार्ट बर्न, दिल के आसपास जो है दर्द का बना रहना, ये सभी जो है एल्यूमिनियम के बर्तन के बना हुआ जो भोजन कर रहे हैं। और डाइजेशन सिस्टम से संबंधित जितनी भी बीमारी हैं वह सभी बीमारी जो है एल्यूमिनियम के बर्तन में बना हुआ भोजन जो हम करते हैं उसी से हमारे शरीर में आती है। तो आप थोड़े से होशियार बनिए, थोड़े से आप भारतवासी बनिए, क्योंकि भारत का जो हिंदी अर्थ होता है वो यही होता है कि ज्ञानियों का देश। तो थोड़े ज्ञानी बनिए और अपने जीवन को जो है आप स्वस्थ और समृद्ध बनाइए। और हमारा साथ दीजिए इस बात को लेके कि हम जो स्वस्थ भारत अभियान जो हमने चलाया हुआ है पूरे देश में, उसमें हमारा साथ इसलिए दीजिए क्योंकि जैसे हम जो बात मैं आपको बता रहा हूँ आप अपने जीवन में उपयोग करो, आपको अच्छी लगे तो यही बात आप दूसरे व्यक्ति को बताओ और उसको ये बोलो कि ते अपने भाई अपने जीवन में उपयोग कर, अच्छा लगे तो और आगे बता। तो एक दिन हम धीरे धीरे जो हम स्वर्णिम भारत का सपना हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह मोदी भी देखते हैं कि एक दिन हमारा भारत स्वर्णिम भारत होगा, तो उसमें हमारा सहयोग होगा। जब तक हम बीमार रहेंगे तो कैसे स्वर्णिम भारत का सपना देखेंगे। तो अब बर्तनों को लेके थोड़ा जो टेम्परेचर को लेके मेरी आज यही बात है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जय गौ माता, जय आयुर्वेद, जय धन्वंतरी भगवान, जय राजीव भाई।